आईटीसी पैसा बनाने का सही मौका। देखा जा रहा है कि बीते कुछ दिनों में आईटीसी का भाव तेजी से बढ़ा है। इस कंपनी का मार्केट कैप बहुत तेजी से बढ़ रहा है। 20 अप्रैल 2023 की ही बात थी जब ये देश की 11वीं सबसे वैल्यूएबल कंपनी बन गई थी और अब 26 अप्रैल को 6 दिन बाद ही ये देश की 6ठी सबसे वैल्यूएबल कंपनी बन गई है। 5 लाख करोड़ से भी ज्यादा का मार्केट कैप है। इसका क्या रीजन है इस उछाल के पीछे? क्या इसमें इन्वेस्टमेंट करना फायदे का सौदा हो सकता है? जानेंगे आज इस वीडियो में। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे इनकी इनकम 24% की रफ्तार से ग्रो करी है। कितनी बढ़ गई? 50 बिलियन इंडियन रुपीस। टोटल इनकम इनकी 2022 में बताते हैं 177 बिलियन इंडियन रुपीस पहुंच गई। अर्निंग पर शेयर भी 20% की रफ्तार में है। लेकिन ये सब तो आंकड़े हैं, इसके बारे में जानना है तो थोड़ा हिस्ट्री में जाना पड़ेगा। एडिटर प्लीज थोड़ा सा हमें हिस्टोरिकल माहौल दे दो। 24 अगस्त 1910 की बात है जब कोलकाता में इंपीरियल टोबैको कंपनी के नाम से अंग्रेजों ने इसकी स्थापना करी थी। इसका काम एकदम सिंपल था कि सदर्न इंडिया के स्टेट से हमें टोबैको लीव्स लेनी है, रेस्ट ऑफ द इंडिया में टोबैको प्रोडक्ट्स बना के बेचने हैं। इनका धंधा चंगा चल रहा था, लेकिन 1947 में आजादी मिल गई। आजादी के बाद अंग्रेज चले गए, लेकिन आईटीसी को यहीं पे छोड़ गए। उसके बाद धीरे धीरे इस कंपनी का इंडियनाइजेशन होना शुरू हुआ और फिर ये इंडियन टोबैको कंपनी बन गई। आईटीसी का बिजनेस अच्छा खासा ग्रो कर रहा था, लेकिन हमारे संविधान में एक चीज और मेंशन थी। हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में आर्टिकल 47 मेंशन करता है कि किस तरीके से इंडियन गवर्नमेंट को चाहिए कि अल्कोहल और बाकी के इंटॉक्सिकेंट्स का जो कंजम्पशन है सोसाइटी में, इसको कम करना है, इसको एक तरीके से इराडिकेट करना है। और आईटीसी का पूरा बिजनेस ही टोबैको कंजम्पशन पे टिका हुआ था। इस वजह से कंपनी ने इस चीज को समझा और धीरे धीरे बहुत सारी तरीके से अपनी बिजनेस को डाइवर्सिफाई करना शुरू कर दिया। बिजनेसेस डाइवर्सिफाई कराने के साथ साथ आईटीसी ने एक और बड़ा काम किया। 2001 में इन्होंने अपना नाम आईटीसी लिमिटेड के नाम से रजिस्टर करवा लिया, जिसका मतलब ये था कि अब आईटीसी का कोई फुल फॉर्म नहीं था, ना इंपीरियल टोबैको ना इंडियन टोबैको, सिर्फ आईटीसी लिमिटेड, जिसके पास बहुत सारे बिजनेसेस थे। ये इन्होंने किया ताकि ये अपनी छवि सुधार सके, मार्केट में अपनी रीच बढ़ा सके और किसी तरीके की नेगेटिव खबर इनको इंपैक्ट ना करे। बीते कुछ सालों में आईटीसी ने अपने आप को अच्छे से डाइवर्सिफाई किया है। चाहे आप एफएमसीजी सेगमेंट ले लीजिए, होटल चेन सेगमेंट ले लीजिए, आईटी सॉल्यूशंस ले लीजिए या फिर एग्री बिजनेस ले लीजिए, इन्होंने अपने आप को बेहतरीन तरीके से डाइवर्सिफाई किया है और आज इनका मार्केट कैपिटलाइजेशन 5 लाख करोड़ से भी ज्यादा है। इनके एक शेयर की वैल्यू पिछले एक साल में 55% से ज्यादा बढ़ गई, जो कि 410 रुपए का अब हो गया है। और एक्सपर्ट्स का कहना है कि आगे भी इसमें ग्रोथ देखी जा सकती है। एक थोड़ी सी कंसर्न वाली बात है कि अभी भी इसका एक बहुत बड़ा रेवेन्यू सोर्स सिगरेट सेगमेंट से आता है, लगभग 35% के करीब, जिसकी वजह से हमेशा की तरह इन पर रेगुलेशंस की तलवार लटकती रहती है। गवर्नमेंट कभी भी कोई भी रूल लेके आ सकती है। जहां सिगरेट सेगमेंट से ये 61 बिलियन इंडियन रुपीस एनुअली कमा रहे हैं, वहीं इनका एफएमसीजी सेगमेंट भी पीछे नहीं है। अगर आपको बिस्किट चाहिए तो सनफीस्ट का ले लो, आटा चाहिए तो आपको आशीर्वाद मिल जाएगा, कॉपी चाहिए तो क्लासमेट की ले लो। ये सब चीजें भी बहुत ज्यादा मार्केट में अवेलेबल हैं। इनका एफएमसीजी सेगमेंट इनको रेवेन्यू में 24% से ज्यादा का योगदान देता है और एनुअल रेवेन्यू इनका 42 बिलियन इंडियन रुपीस में आता है इससे। इनके बाकी के भी बिजनेसेस हैं जिनके बारे में शायद आपने ज्यादा नहीं सुना होगा, पर ये मौजूद हैं और अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट करते हैं। जैसे कि इनकी पैकेजिंग और पेपर बोर्डिंग का भी काम होता है, जो 18.2 बिलियन इंडियन रुपीस एनुअली जनरेट करता है। इनका एग्री बिजनेस 29 बिलियन इंडियन रुपीस जनरेट करता है। साथ में इनकी एक आईटी कंपनी है जो इन्होंने 2000 में शुरू करी थी, आज 5 बिलियन इंडियन रुपीस एनुअली जनरेट करती है। बाकी इनकी होटल चेन भी है जिसमें 4 सब्सिडरीज कंपनी 4.5 बिलियन इंडियन रुपीस जनरेट करती हैं एनुअली। बाकी अगर इंटरनेट में मौजूद जानकारी के हिसाब से बताऊं तो पता चलता है कि इसमें बड़े बड़े लोगों का अच्छा खासा पैसा लगा हुआ है। ब्रिटिश अमेरिकन टोबैको कंपनी का 30% इसमें स्टेक है। अपनी LIC का यानी लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का 15% के करीब स्टेक है। फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स का 14%, इंडियन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स का 14% और वहीं पब्लिक शेयर होल्डिंग 27% के करीब कहीं आती है। फिलहाल एक्सपर्ट्स का कहना है कि आईटीसी का फ्यूचर काफी ब्राइट है, लेकिन इसमें क्या सही है क्या गलत है ये आपको और हमें अपनी रिसर्च से करना पड़ेगा, तभी हम कोई डिसीजन ले सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो काफी इंफॉर्मेटिव लगा होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कर दीजिए, हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो, हमारे टेलीग्राम से जरूर जुड़ो जहां हम बड़ी बिजनेस अपडेट्स पोस्ट करते रहते
रहते हैं। कमेंट में बताओ कि किस तरह का कंटेंट और देखना चाहते हो। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया, गुड बाय, टाटा, जय श्री श्याम।